नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है, सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि 4 जून को आपके पोर्टफोलियो में कितना लॉस हुआ, मैं भी रिडीम कर लूँ, स्विच कर दूँ, ऐसा बौछार आ गया क्वेश्चन का। तो मुझे 4 जून को 10 लाख का लॉस हुआ है। मैंने कुछ बेचा नहीं, कोई इधर उधर कुछ किया नहीं, ठीक है। अगर मैं डर के बेच देता तो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ पे जो आप बोलेंगे ना ये हो गया कैसे, तो किशोर कुमार का वही गाना याद कीजिए, मंझधार में नैया डूबे तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। जो बचाने वाला ही वही मारने वाला हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह का गिरावट ना, छोटा मोटा गिरावट हमेशा आप देखते रहेंगे। बड़ा गिरावट जो मैं बोला हूँ मोगेम्बो प्लान कर ही नहीं पा रहे। बड़ा गिरावट फ्यूचर में मुझे कम दिखता है क्योंकि उसके पहले भंडाफोड़ हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं जो मेरा गिरावट हुआ है, 3 तारीख को मेरा पोर्टफोलियो था 1,31,41,000 और 4 तारीख को ये गिर के धड़ाम एक बार में 1,21,000 हो गया। 10 लाख से ज़्यादा गिरा। इतना बड़ा गिरावट नॉर्मली नहीं होता है, वो भूतकाल में ही हुआ था या 2008 में इस तरह का हुआ था। लेकिन पैसे के रूप में ये भी पोर्टफोलियो ज़्यादा है तो 10 लाख रुपए एक दिन में कभी नहीं हुआ है। तो इस तरह का गिरावट है। अब अगर अगला देखते हैं 5 तारीख को क्या है, तो 1,21 से 1,27, 6 लाख लगभग फिर से बढ़ गया। आज के डेट में अगर देखें 6 तारीख को तो शायद यही होगा, यही है। इसमें मेरे पास लिक्विड फंड में कुछ पैसा था। तो मार्केट गिरता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ पैसा है तो इक्विटी में शिफ्ट करना चाहिए। तो हमारे पास एक्सिस लिक्विड फंड में कुछ पैसा था। कितना था? 2,17,000। 12 बजे से पहले मैंने स्विच किया इसको। तो स्विच आउट तो आउटफ्लो में मुझे दिखा रहा है, लेकिन जब इनफ्लो में जा रहे हैं तो ये जो आप बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि 4 तारीख को किया था, NAV 5 को मिला, मुझे भी 5 को मिला। हालांकि कायदे से 4 को ही NAV मिलना चाहिए। एक्सिस स्मॉल कैप में ये स्विच कर गया। 2,17,000 लिक्विड फंड्स में था पैसा पड़ा हुआ, मार्केट ज़्यादा गिरा 7-8% टाइप। तो हमने इससे बड़ा गिरावट कुछ हो नहीं सकता है। अगर कोई ये बोलते हैं ना कि मार्केट गिरावट का इंतज़ार कर रहा हूँ, पैसा इन्वेस्ट करूँगा, इतना बड़ा गिरावट एक दिन में हुआ और आपने अगर परचेज नहीं किया तो कभी परचेज नहीं कर पाएंगे। जो लोगों ने परचेज किया, निश्चिंत मान के चलिए 10-12 साल में आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इस डर से अगर जो उठ गया ना, थोड़ा बहुत पैसा डाला, उनका पोर्टफोलियो फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा। तो इस गिरावट का ही इंतज़ार मैं भी कर रहा था। इस तरह का लिक्विड फंड में कुछ पैसा था, हमने 2,17,000 डाला। लेकिन NAV जो है 4 जून को ना मिलके 5 जून को मिला। इस पर तहकीकात करना शुरू किया। इतना ज़्यादा ऑर्डर आया है कि 2 दिन में इसको डिवाइड करना पड़ गया, ऐसा बोलते हूँ। कितना सच है वही जाने, भगवान ही जाने। अरे AM के पहले जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको उसी दिन NAV मिल गया, ऐसा कहते हैं एक्सचेंज। कितना सच किया है, हमने किसी से पूछा है, उन्होंने ये बताया। 11 AM के पहले किया तो 4 जून का NAV मिला और 11 AM के बाद किया तो 5 जून का NAV मिला। अब किसको किसको मिला, किसी प्रिया को मिला या किसी और को मिला, ये जांच का विषय है। जांच कौन करे? बैठे हुए सब लोग वही हैं। जांच करे कौन? साधारण इन्वेस्टर को मिला उस दिन का NAV या खास इन्वेस्टर को मिला, ये हम नहीं जानते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं उस दिन 12 बजे के पहले किया या जो भी कट ऑफ टाइम है उसके पहले किया तो उस दिन का NAV ना मिला हो। ये पहली बार नया एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो गया कि 2 दिन में इसको डिवाइड करना पड़ गया। हम तो शेयर खेल नहीं रहे, म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में कितना ट्रांजेक्शन हुआ होगा, शेयर तो इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है। म्यूचुअल फंड में भी इस तरह का कहानी मिल रहा है तो समझ से परे है। यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमने 4 जून को 12:30 बजे लमसम किया, 4 जून का NAV शो हो रहा था, मेल में मुझे भी आया है 4 जून का NAV मिलेगा, लेकिन 5 जून को मिला। कहानी वही है। 11 AM से पहले एक्सचेंज का कहना है ऐसा। 11 AM से पहले किया तो उस दिन का मिला, उसके बाद का हुआ तो अगले दिन का मिला। ज़्यादातर लोगों के साथ यही हुआ होगा। 4 जून को कितना लॉस हुआ? मुझे तो 10 लाख का हुआ था, लेकिन अब रिकवर होके लगभग इतना हो भी गया है तो कोई ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। 1,27,000 आज भी मार्केट बढ़ा हुआ है तो फिर से 1,30,000 1,31,000 तक आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं किया तो 2-3 दिन में बराबर हो गया। लेकिन जिसने बेचा, जो लॉस में बेचा डर करके, उनको ही लॉस हुआ है। तो हमेशा मोगेम्बो डरा करके ही आपको लॉस करवाएगा। नहीं डरेंगे तो आप आगे फिर 2-4 दिन में निकल ही जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिडीम करना है क्या अब पोर्टफोलियो से,
और गोल्ड में डाल दें। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया पूरा हो चुका है, तो जितना चाहा था उससे ज़्यादा हो गया है, तो फिर आप कुछ पैसा निकाल के गोल्ड खरीदिए, प्लॉट फ्लैट खरीदिए। लेकिन अभी वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है, तो बने रहिए, आने वाले दिनों में अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। चाहे ए आई या बी है, मार्केट इसी तरह से चलता रहेगा। मार्केट किसी पे निर्भर नहीं करता है, कोई भी आता मार्केट इसी तरह से चलता। सर अगर हम 15 साल के लिए MIS के साथ साथ PPF PLI करें तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा या नहीं? बहुत सारे साधारण लोग ऐसा सोचते हैं कि MIS में 10 लाख रखा और वहाँ से जो हर महीने पैसा मिलता ब्याज का उसका RD कर दिया। अगर यहाँ 8% मिल रहा है, 7% RD मिल रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 15% मिल जाएगा। ऐसा पट्टी पढ़ाते हैं जब जाएंगे जमा करने पोस्ट ऑफिस वगैरह में ना, अरे 8 इधर से भी मिल रहा है, 7 उधर से भी मिल रहा है, कर दीजिए। कैसे हो सकता है? अगर आपका 10 लाख रुपए यहीं पे होता तो साल का 80,000 प्रॉफिट होता, ब्याज होता। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा यहाँ डालेंगे, 7,000 8,000 पर मंथ जाएगा, तो 8,000 का ही 7% मिलेगा ना। दोनों को जोड़ करके भी देखेंगे तो 8% से कम होगा। अगर यहीं पे होता तो 8% के रेट से पैसा मिलते रहता। दोनों को जोड़ेंगे तो एवरेज जो होगा वो 8% से कम ही निकलेगा। तो ये जो पट्टी पढ़ाया गया है ना, वो समझ रहे हैं कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं, कहाँ तक समझ सकते हैं। इसलिए ऐसा पट्टी पढ़ाया गया कि यहाँ 8 मिल रहा है, यहाँ 7 मिल रहा है, दोनों का फायदा लीजिए, 8 से 15% हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जिन्होंने आपको पट्टी पढ़ाया उनको यहाँ भी पॉइंट्स मिल गया और इसको बेचा तो यहाँ भी पॉइंट्स मिल गया, दोनों जगह से वो पॉइंट्स को खाया, लेकिन आपको 8% से कम ही रिटर्न मिलेगा। तो ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर जो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है वहाँ पे आप पैसा बनाए रखिए, जो इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा हो, अगर MIS ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो वहाँ पे रखिए, अगर RD ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो वहाँ पे रखिए। ये कह के कि दोनों जगह कर दूंगा, दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा, ये सच नहीं है। आगे है, नमस्कार राजू भाई, प्लीज़ टाटा NFO के बारे में, मिड कैप फंड लास्ट डेट 15 जून है। ये NFO बीच बीच में आपको तंग करते रहेगा कि NFO में पैसा डाल दूं, बहुत अच्छा NFO है उसमें लगा दूं। इस तरह का NFO अगर आता है तो आप StarSIP.in में जाएंगे। अभी जो चल रहा है JM स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, महिंद्रा मानुलाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड, हेलियस फाइनेंस सर्विस, सुंदरम बिजनेस साइकिल, कोई भी फंड लेने लायक नहीं है। हालांकि कोई भी एडवाइजर होंगे तो और नया फंड में जाएंगे तो पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। मैं बोल दूँगा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, खरीदना ही है तो पहले से ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फंड है स्मॉल कैप में उसको आपको खरीदना है। कोई भी NFO में जाने की जरूरत नहीं है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और SBI 250 स्मॉल कैप, 5 फंड में हमेशा बताता हूँ, उसी में घुमा फिरा के पैसा आप डालते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी NFO में नहीं जाना है क्योंकि उसका AUM बहुत कम होता है। कोई फंड मरमर में इसका पता नहीं है, फंड मैनेजर कौन होगा नहीं होगा इसका भी पता नहीं है। पता तो चल ही जाएगा लेकिन छोटा AUM में कितना बड़ा फंड मैनेजर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजू सर 10,000 का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना है, उम्र 26 साल, कृपया सजेस्ट कीजिए। वन ही टाइम 10,000 है या पर मंथ है? SBI स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप में बराबर बराबर करके इन्वेस्ट करते जाइए, दोनों फंड बेहतरीन है। मोंगेम्बो अपना रंग दिखा दिया सर जी, वो दिखाते रहेंगे, बीच बीच में इस तरह का मौका मिलता रहेगा, मौका पे आपको चौका मारना है, बीच बीच में टॉपअप करते रहना है। एक दिन के बाद NAV मिल गया, हो गया, वो आप डर को मिटा दिए ना। आज से 10 साल के बाद कोई याद नहीं रखेगा कि मुझे NAV एक दिन का बाद का मिला, 2 दिन का बाद का मिला। आपका पोर्टफोलियो उसी तरह से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 1-2 दिन के चक्कर में इतना फंसना नहीं है। राजू सर नमस्कार, मुझे 1.5 लाख पर मंथ SIP स्टार्ट करना है और आगे 2 लाख तक ले जाना है, कौन कौन सा फंड चूज करूं? 15 साल के लिए 15% का रिटर्न आ जाए। 15% के रिटर्न से आपको जो फंड मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, AUM देख लीजिए 50,000 करोड़। किसी चुन्नू मुन्नू एरे गहरे को फंड मैनेजर को नहीं दे दिया जाएगा। 2 4 10 करोड़ है तो भाई चल कोई भी फंड मैनेज कर लो, लेकिन 50,000 करोड़ है, 29,000 करोड़ है, 27,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, बड़ा फंड मैनेजर, अनुभवी फंड मैनेजर होंगे। ये 4 फंड हो गया और एक SBI 250 इंडेक्स फंड, बराबर बराबर करके SIP कर दीजिए। बीच बीच में कभी भी पैसा आता है इसी में आप टॉपअप करते रहिए। SIP का रिकॉर्ड चेक करेंगे, 1-1 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 1 लाख रुपया पर मंथ। पिछले 12 साल में अगर SBI का देखें, 1 करोड़ 44 लाख जमा हुआ है, 6 करोड़ 82 लाख रुपये बनाया है 24% के रेट से। आपको इतना नहीं जाना है लेकिन कैलकुलेट करना है खुद से कि मैं 1.5 लाख रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करूं
12% के रेट से 15 साल चलता रहे तो 2,70,00,000 जमा होगा, 7.5 करोड़ रुपया बन जाएगा 15 साल में। 15% अगर मिल जाए तो 10 करोड़ तक हो सकता है। मतलब 7 से 10 के बीच आप तय मान के चलिए, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा। 1.5 लाख रुपया करते हैं 15 साल में, इतना पैसा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद राजू सर, मेरे पास 25 शेयर हैं, इन्वेस्ट कर रखा है, 27 लाख रुपया है, उसमें निकालना चाहता हूं और माइक्रो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, अपनी राय दीजिए। इंडेक्स फंड में जाना है तो मैं बोलूँगा माइक्रो में ना जाके स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 250 इंडेक्स फंड और मिड कैप का भी एक इंडेक्स फंड निफ्टी 150 इंडेक्स फंड, इस दोनों में आप लगा के छोड़ दीजिए लंबे समय के लिए। आप 25 शेयर लेके रखे हैं ना, तो आपको देखना पड़ता होगा, टाइम देना पड़ता होगा, कौन शेयर कैसा करेगा ये आपको ही देखना है सब कुछ। लेकिन आप इंडेक्स में लगा देते हैं तो फिर भी ज़्यादा अच्छा है। और एक आध एक्टिव फंड को भी ले सकते हैं, जैसे क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप में करेंगे तो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अगला है, यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हर दौर में होता है। अभी जो सेंसेक्स चल रहा है 75,000, इसको लमसम पे रखा, 5 साल के बाद 12% का रिटर्न हो तो 1,32,000 पे सेंसेक्स होगा, यदि 12% का रिटर्न हो। और यही अगर 10 साल तक चलता रहे 12% के रेट से ही, तो 75,000 पे जो सेंसेक्स अभी है 2,32,000 पे होगा। कोई सोच नहीं पाएंगे अभी कि 10 साल के बाद 2 लाख सेंसेक्स हो सकता है, लेकिन इसी तरह से चलते रहता है। 12-13% के रेट से सेंसेक्स चलता रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में जाएंगे तो 15-16% के रेट से रिटर्न मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन ये है कि यहाँ से कहाँ जाएगा, तो कैलकुलेटर पे जाके खुद कैलकुलेट कीजिए। 1 साल पहले 1 साल बाद ऊपर नीचे 10% यहाँ पे कर दीजिए, इतना ही होगा। मोगेम्बो खेलेगा तो इतना ही खेल पाता है। तो इस तरह से मार्केट आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। भैया पैसे के टेंशन में आपका तबीयत खराब हो रहा है, आपको देखकर पता चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, घर बना रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा बिजी होने की वजह से इस तरह हुआ। कभी दाढ़ी नहीं बना पाता हूँ, हो नहीं पाता है तो लगता है कि चेहरा जो है बदल गया है, थोड़ा बिजी हूँ। उस बिजी शेड्यूल से निकल करके आपका क्वेश्चन अच्छा खासा आ जाता है तो आके वीडियो बना देता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, पैसा का टेंशन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं होता है। अब वो भूतकाल के बाद जो है ना, दिल पत्थर का हो चुका है। अब कितना भी गिराता है ना मोगेम्बो, वो सब समझ में आता है, तो पैसा का डर नहीं लगता है। कितना भी गिरे, अभी जो गिरा उसमें तो और थोड़ा बहुत पैसा था, झोंकी दिया, तो डर नहीं लगता है। राजू सर, क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि 1 टाइम किया जाए, ऑर्डर प्रोग्रेस हो लेकिन आवंटित नहीं हुआ हो तो उसको ऑर्डर को रद्द किया जा सकता? अच्छा, आपने खरीद लिया, मान लेते हैं 2 लाख का परचेज किया, अभी तो मिला नहीं है, अगले दिन मिलेगा। आप चाहते हैं कि अंडर प्रोसेस है, इसको रद्द करके वापस पैसा अकाउंट में आ जाए, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। एक बार आपने ऑर्डर कर दिया तो कर दिया। हाँ, ये कर सकते हैं कि आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकला है, आपने 2 लाख रुपया ऑटो डेबिट कर दिया, मैंडेट से कर दिया, आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकला है तो अकाउंट से पैसा निकाल लीजिए सारा। तो फिर इसी स्पॉन्स चार्ज कटेगा 500-600 रुपया, वो देने के लिए तैयार रहिए। लेकिन ये कहना कि पैसा अकाउंट में है आपका और कट चुका है, अब कुछ करूं तो कुछ नहीं हो सकता है। अब मार्केट ओपन होगा, परचेज होगा, परचेज होने के बाद आप रिडीम करके अकाउंट में पैसा लीजिए, एग्जिट लोड जो होगा लगेगा, उसके बाद अकाउंट में आएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप अंडर प्रोसेस ट्रांजेक्शन को कहीं फ़ोन करके कॉल सेंटर में घुमा करके आप इसको रद्द कर सकते हैं। हमने भी कई बार ऐसा सोचा, पर ऐसा संभव है नहीं। कभी कभी क्या होता है, आपने 2 लाख रुपया कर दिया, इमरजेंसी में आपको ज़रूरत हो गया कि भाई नहीं कुछ और काम आ गया और आपने उधर पैसा लगा दिया है, तो वो रद्द नहीं होगा। हाँ, अकाउंट में पैसा है, कटा नहीं है, तो वही कर सकते हैं, अकाउंट से पैसा निकाल के वो काम कर लीजिए। यहाँ पे जो इसी स्पॉन्स चार्ज होगा आप उसको वियर कर लीजिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको कुछ भी अध्ययन करना है, StarSIP.in के प्लेटफॉर्म पे जाके आप सारा कुछ अध्ययन कीजिए। 1 सप्ताह 10 दिन में सब कुछ जानने के बाद मिनिमम आप 100 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम का SIP में कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।